हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। अगर हम इस ऊर्जा का ठीक प्रबंधन कर लें तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र है। सांसों के नियंत्रण और ध्यान से इस ऊर्जा को ऊपर खींचा जा सकता है। जैसे जैसे हम ऊर्जा को एक एक चक्कर से ऊपर उठाते जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन दिखने लगते हैं। मूलाधार चक्र ये शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला ये आधार चक्र है। 99% लोगों की चेतना इसी चक्कर पर अटकी रहती है और वे इसी चक्कर में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्कर के आसपास एकत्रित रहती है। इस चक्कर का मंत्र है ल। चक्र को जागृत करने की विधि। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्कर में जी रहा है। इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्कर पर लगातार ध्यान लगाने से ये चक्कर जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। इस चक्कर के जागृत होने पर क्या प्रभाव होता है शरीर पर? इस चक्कर के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर दृढ़ता, निर्भयता और आनंद का भाव जागृत होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए दृढ़ता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। स्वादिष्ठान चक्र ये वह चक्र है जो लिंग मूल से 4 उंगल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में अमोद, प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। ये सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। इस चक्र का मंत्र है ब। कैसे जागृत करें इस चक्र को? जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं होनी चाहिए। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वो आपके बेहोश जीवन जीने का प्रमाण है। नाटक और मनोरंजन सच नहीं होते। इस चक्र के जागृत होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उक्त सारे दुर्गुण समाप्त हो, तभी सिद्धियां आपका दरबार खटखटाएंगी। मणिपुर चक्र नाभि के मूल में स्थित ये शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इस चक्र का मंत्र है र। कैसे जागृत करें इस चक्र को? आपके कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएं। पेट से श्वास लें। जागृत होने पर क्या प्रभाव दिखाई देते हैं शरीर में? इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि दूर हो जाते हैं। ये चक्र मूल रूप से आत्म शक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए ये अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं, आत्मा हैं। आत्म शक्ति, आत्म बल और आत्म सम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्बल नहीं। अनाहत चक्र हृदय स्थल में स्थित द्वादश तल कमल की पंखुड़ियों से युक्त 12 स्वर्ण अक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने के सोचते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। इस चक्र का मंत्र है य। कैसे जागृत करें इस चक्र को? हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह
अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति में समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वस्त, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैषी एवं बिना किसी स्वार्थ के मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। विशुद्ध चक्र कंठ में सरस्वती का स्थान है, जहाँ विशुद्ध चक्र है और जो 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। इस चक्र का मंत्र है हाँ। कैसे जागृत करें इस चक्र को? कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से ये चक्र जागृत होने लगता है। इस चक्र के जागृत होने पर शरीर पर प्रभाव। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच भ्रुकुटी में आज्ञा चक्र है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है। वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे बौद्धिक स्थिति कहते हैं। इसका मंत्र है ऊ। कैसे जागृत करें इस चक्र को? त्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव से रहने से ये चक्र जागृत होने लगता है। इस चक्र के शरीर पर प्रभाव। यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं और व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है। सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहाँ चोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। इस चक्र का मंत्र है ओम। कैसे जागृत करें इसे? मूलाधार से होते हुए ही सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं? शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैविक विद्युतीय का संग्रह है। यही मोक्ष का द्वार है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।